हेलो गाइस, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समय हो रहा है 3:50 और आज तारीख है 4 नवंबर 2022। हम रोज़ की तरह हमारे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो हमने पाइवट्स और लेवल मार्क करे उनको एनालाइज कर लेते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूं कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया और मैंने चार्ट्स पे क्या ऑब्जर्व किया। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं इन ग्रीन जोन्स की जो हमने कल मार्क करे थे एज अ एरिया ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ओपन हुआ, पहला नीचे की साइड डिप आया था। तो पहले मिनट की ट्रेडिंग हम लोग अगर छोड़ें, बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, पहले मिनट पे कुछ नहीं करते हम लोग ऑप्शंस में। तो पहले मिनट की ये कैंडल बनी, उसके बाद के अंदर नेक्स्ट कैंडल जो थी वो ऊपर की साइड यहाँ पे हमारे ग्रीन जोन पे हमें मिली। यहाँ से हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई लगभग 60 से 70 पॉइंट्स की, जिसका हमने प्रॉफिट बुक किया इन लेवल्स के आसपास। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का था, ये पोजीशन हम लोग होल्ड कर सकते थे, पर प्रॉफिट इसलिए बुक कर लिया क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे जो था, ये हाईएस्ट क्लोजिंग को मैं मार्क कर लूँ और नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन दिखा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की थी। मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ भी मूव दे सकता था और ऊपर की तरफ भी मूव दे सकता था, पर चूंकि हम लोग ऊपर से शॉर्ट हुए हुए थे और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थे, इसलिए हमने यहाँ पे लगभग इन लेवल्स के आसपास में हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद के अंदर मैं बताऊं, अब ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। कैसे हुआ कि ये जो लेवल था हमें लगा ये टूटेगा नहीं, क्या पता यहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज मूव आए तो यहाँ पे एक पुट जो है वो बेची जा सकती है, पर यहाँ पे एक साथ रैम्पेड फॉल आया 30-40 पॉइंट्स का और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हुआ, उसके बाद के ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हुआ, उसके बाद में मार्केट ने वापस जाके इस लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, पर यहाँ पे हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई और उसके बाद के अंदर नीचे की तरफ का मूव देखने को मिला। फिर यहाँ से वापस आपको मैं बताऊं जैसे कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी इसलिए ये लेवल, और लोएस्ट क्लोजिंग थी इसलिए ये वाला लेवल हम लोगों ने चार्ट्स पे मार्क कर रखा था। इसके ऊपर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पे हमने एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया, जिसका हमने प्रॉफिट वापस इस बॉक्स के अंदर जाके बुक किया। 30 से 40 पॉइंट्स हमको मिले। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन बॉक्स, पूरे दिन का प्राइस एक्शन इनके अंदर कैसे सिमटा हुआ था। यहाँ से वापस बाइंग आई, फिर यहाँ से करेक्शन आया एक माइनर 30-40 पॉइंट्स का, हमें वापस से एक नीचे की तरफ डाउनफॉल मिला और मार्केट वापस ऊपर की तरफ रैली किया और यहीं पे सपोर्ट लिया इस पूरे रीजन के अंदर। मार्केट ऑफ कोर्स जिटरी था इस एरिया के अंदर, क्योंकि वो देखिए इस प्राइस पे दोनों एक्टिव थे, बायर्स भी एक्टिव थे और सेलर्स भी एक्टिव थे। तो एंड में जीता कौन? बायर्स ऑफ कोर्स। वो बायर्स का भी इसलिए क्योंकि अडानी एंटरप्राइज और इन सब के अंदर एक साथ बाइंग देखने को मिली, इसलिए ये वन साइडेड मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये जो हमारा ग्रीन जोन था मार्क किया था हमने, यहीं से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और ये एक पिन बार बना नीचे की साइड, पर इसको बिल्कुल भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और वापस की ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिला। अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि इन पाइवट्स को कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इन पाइवट्स को ट्रेड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पाइवट है ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाए तो मार्केट से लड़िएगा मत पूरे दिन के लिए। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस तो मेरा इस बात पे है कि 12 बजे बाद 11:30 बजे बाद तो ट्रेड नया लेना ही नहीं है। प्रीवियस जो ट्रेड लिए हैं उनमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या अगर लॉसेज है तो लॉसेज बुक करके निकल जाइए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमें क्लोजिंग मिली 9:15 बजे, ये 9:15 बजे के पहले मिनट की कैंडल 18,123 के आसपास की। उसके बाद में हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ पे, चूंकि 18,100 के आसपास मार्केट खुला था और आज फ्राइडे था, तो हमने 18,100 का कॉल बाय किया और आप मानेंगे नहीं 123 के आसपास हमें वो कॉल मिला और लेने के कुछ ही सेकंड में उसका भाव 134
133 134 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो हमने वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब आप खुद सोचिए, मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, उसके 1 मिनट 2 मिनट में अगर मेरे को एक लॉट में 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो आप सोचिए अगर थोड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती तो कुछ मिनट का अगर 500 1000 रुपए आपको मिल रहा है तो मार्केट से क्यों लड़ना, जो मिल रहा है वो ले लो भाई। यहाँ पे आप ये सोच सकते थे कि साहब मैं तो पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करूंगा और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ तक का रख के और पूरा ट्रेल करूंगा, 40 पॉइंट्स तक लेते हुए जाऊंगा। अब हमको जब यहाँ पे अच्छे खासे गेन मिल रहे थे तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी आपकी भी मर्जी है, आप कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर चूंकि ये ट्रेड हमने यहाँ एग्जिट कर लिया था, हम लोग 30-40 पॉइंट्स के यहाँ पे हमने 10-15 पॉइंट्स ऑप्शंस में कमा लिए थे, यानी कि 20-25 पॉइंट्स सही हो गए थे। अब आप खुद सोचिएगा, अगर मैंने एक लॉट हमको बाय करने में 123 रुपए का एक लॉट खरीदा तो कितने रुपए का मार्जिन लगा, 7-7.5 रुपए का मार्जिन लगा। उसके अंदर अगर 500 रुपया आपको कुछ सेकंड्स में ही मिल गया तो लगभग कितना, लगभग 18 से 16% का हमें रिटर्न मिल गया कुछ सेकंड्स में। तो ये आप ये सोचिए, ऑप्शन बायर अगर आप है तो आपको मोमेंटम से ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैं तो रोज अगर 10,000 रुपए की कैपिटल है, रोज 2-2 3-3 हजार रुपए बनाऊंगा, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे। मेरा तो यही मानना है, बाकी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद के अंदर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया पाइवट्स को लेके। जो ट्रेड था वो केवल ये स्विंगिंग ट्रेड्स थे जो मैंने आपको निफ्टी के अंदर शेयर कर दिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो रेड लाइन मैंने बताई थी आपको, यहाँ से आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैंने आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:16 पे आपने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया ऊपर 26 पॉइंट्स के आसपास, सॉरी 18,142 पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया, तो 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। 18,152 का अगर मेरा स्टॉप लॉस था तब भी वो ट्रिगर नहीं हुआ और वन साइडेड मूव हमें यहाँ पे वापस देखने को मिला नीचे की तरफ। 18,096 18,100 ही मान के चले, यहाँ तक हमें मूव मिला, तो हमें 40 पॉइंट्स यहाँ पे भी हमारे बुक हो चुके थे अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो। और आपकी नॉलेज के लिए आप और देख सकते हैं आगे की तरफ लेवल्स कैसे इनमें आज का ट्रेडिंग हुई। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, पर ये ब्रेक करके ऊपर निकल गया। उसके बाद के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और नीचे की तरफ ये हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद के अंदर आप और आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा बहुत जिगजैग मूवमेंट था। अब यहाँ पे वही बात है, 11:30 बजे तक अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, आप पैसे कमा चुके, तो मार्केट से फालतू लड़ाई करने से क्या फायदा है। जो भी प्रॉफिट मिला उसको लेके घर निकल जाइए, और या फिर कोई दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, नहीं तो स्टॉक्स में आ जाइए। ओपन इंटरेस्ट का डेटा 11-11:30 बजे तक डेवलप क्रिएट हो जाता है, उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूव मिला। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो ब्लैक लाइन है ये प्रीवियस डे क्लोज है। प्रीवियस डे क्लोज के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। प्रीवियस डे क्लोज क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर मार्केट को रिएक्ट करना होता है तो इससे इंस्टेंटली करता है, पर आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गए, तो प्रीवियस डे क्लोज को भूल जाइए, ब्लैक वाली लाइन को भूल जाइए। ये नई बात है जो मैंने आज आपको बताई, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप देखेंगे, आप अगर कभी किसी दिन मौका मिलेगा और हम लोग एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट गिर रहा है, प्रीवियस डे क्लोज से जस्ट सपोर्ट लिया, 20 पॉइंट भी नीचे नहीं गया और वहां से इंस्टेंट बाइंग आई, या फिर नीचे से रेजिस्टेंस आई, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इंस्टेंट रेजिस्टेंस आई और निकल गया। तो ये जो ब्लैक लाइन है यानी कि प्रीवियस डे क्लोज है, इसको आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है कि अगर मार्केट उस पर जिगजैग है, अगर उसकी रिस्पेक्ट एक बार में नहीं कर रहा है तो आगे उसको ट्रेड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जैसे 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, उसके बाद के अंदर आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18,100 का लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ का मूव, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ का हमें मूव देखने को मिला। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लेवल्स है, ये ग्रीन बॉक्सेस जो है, ये हमने कल प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाया था यानी कि 3 नवंबर को, और जिसको मैंने अपलोड किया था लगभग रात को 11 बजे, उसमें मार्क करे थे और आपको बताया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर से ब्रॉडली आप देख सकते हैं ये जो लेवल्स थे ये कैसे ट्रेड करे आज। ये पूरा दिन का आज ये जो जोन था, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन जोन है। मैं वापस आपको कहूँगा जिसका एक मूव या तो मंडे को या फिर मंडे को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल तो छुट्टी है और
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि वापस से एक ऊपर की तरफ हमें बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिले। ये काफ़ी ज़रूरी था, 41,600 को ब्रेक करना था। तो मैंने आपको कल भी कहा था 41,600 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। एक अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, पर देखिए आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिका, तो बुलिश जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अब यहाँ पे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ एक बार। हम लोग चल जाते हैं 9:15 बजे की कैंडल पे, पहली कैंडल पे। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं ग्रीन बॉक्सेस की बात कर लेता हूँ, जो जोन थे उनकी बात कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहीं पे एक बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, ये पहले मिनट में ही। अब आप आगे देखें तो सबसे पहला जोन जो था वो यहाँ पे टेस्ट हुआ, उसके बाद के अंदर हमको सीधे एक फॉल मिला, 100-125 पॉइंट्स का यह फॉल था, जहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट में बुक करना चाहता था इधर, पर ये एक साथ ब्रूटल मूव आया ऊपर की तरफ, प्रॉफिट में बुक नहीं कर पाया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, उसके बाद के अंदर मैं थोड़ा यहाँ पे ग्रीडी हुआ, मुझे लगा था कि ये जो यहाँ तक मेरा ट्रेड अच्छे से कैरी हुआ, पर वही बात है, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। यहाँ पे मुझे अच्छे खासे 2-2.5 हज़ार रुपये फ्यूचर्स के लॉट पे मैंने ट्रेड किया था, तो मुझे मिल रहे थे, पर वो मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया। खैर फिर भी हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखें तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने जोन मार्क किया था, यहाँ से क्लियर एक डाउनफॉल आया। ये कितने पॉइंट्स का मूव मिला हमें, 572 से लेके, अगर बिल्कुल फिक्स टर्म्स में बात करूँ तो 726, 150 पॉइंट्स का एक मूव था। उसके बाद के अंदर एक वापस से अपवर्ड मूव आया। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कईयों का स्टॉप लॉस हंट हुआ, मेरा भी स्टॉप लॉस हंट हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा घबरा गया था जिस हिसाब से मूव ऊपर की तरफ आया कि बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है। 3-4-5 मिनट यहाँ पे ये जो कैंडल थी ये कंसोलिडेट होके भी गई थी, मुझे लगा था ये 17,700 कुछ से रिवर्स होएगी, जब तक मैं देख नहीं सकता था क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड लिया था मेरे ट्रेड को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार मान के लॉसेस बुक कर लिए। यहाँ पे इस 41,600 ये 2 विक्स थी जो यहाँ पे मैंने लॉसेस बुक कर लिए थे। फिर उसके बाद के अंदर वापस नीचे आया, तब मेरे को ये कंफर्मिटी मिल गई थी कि चूंकि ये जो हाईएस्ट क्लोजिंग है इसके नीचे वापस से कैंडल बंद हुई और वापस से रीटेस्ट, वापस से ऊपर जाके ये कैंडल जब यहाँ पे टेस्ट हुई, जब मैंने एक और शॉर्ट पोजीशन बनाया, अब की बार मैं और भी ज़्यादा डरा हुआ था और काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस लिया, पर शायद पर किस्मत से ये ट्रेड चल गया। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे हमको रिजेक्शन मिला, वापस से एक ग्रीन बॉक्स। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डर नहीं लगेगा, चूंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ इसलिए आपको ये मूव थोड़े बड़े लग रहे हैं। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस फेस हुआ, टूट के फिर नीचे आया 100-125 पॉइंट। नीचे हमारा कोई एरिया नहीं था, यानी कि ये मूव तो मैं ब्लाइंड मूव मानूंगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ऊपर की तरफ अगर आप ये बॉक्सेस ट्रेड कर रहे होते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती। मैंने आपको कहा था स्प्रेड के थ्रू अगर आप करें तो स्प्रेड के थ्रू, और अगर थोड़ा एक्सपर्ट है तो नेकेड भी पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक डाउनफॉल मिला, कितने पॉइंट्स का, लगभग आपको मैं यदि मानूं कि आपने शॉर्ट किया यहाँ पे लगभग 41,560 के लेवल्स पे, तो आपको यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट्स का मूव मिला एक टुवर्ड्स द डाउन साइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने एक और ट्रेड इनिशिएट किया था बुलिश ट्रेड, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पे आप एक पिक्यूलैरिटी देख सकते हैं, 9:50 की कैंडल जो है वो हमारे जोन के बाहर क्लोज हुई, यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो लेवल है ये सपोर्ट से बन गया रेजिस्टेंस। अब वापस से मार्केट ऊपर गया टेस्ट करने और यहाँ से वापस हमको 150 पॉइंट्स का मूव दिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरे दिन जो निफ्टी था वो कंसोलिडेटिंग मूव में था, कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था, और एंड के अंदर डे क्लोज होते होते हमें कन्विंसिंगली 41,465 की यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और एनालाइज करके बता देता हूँ। अब ये पाइवट लेवल जो थे हमको, इन पे हम लोग कैसे ट्रेड किया हमने, मैं आपको ये बता देता हूँ और आप कैसे कर सकते हैं खुद भी। तो ये यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे पहले मिनट की क्लोजिंग मिली थी 41,483, पर चूंकि ये दोनों रेंज के बीच में थी, मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था टुवर्ड्स रेंज, और मैं
ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने ये लेवल्स को इग्नोर किया। फिर उसके बाद के अंदर मुझे यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, तब मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया था 41,500। अब ये जो था ये ज़्यादा चल नहीं पाया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद के अंदर दोबारा यहाँ पे एक और स्टॉप लॉस हिट हुआ। वैसे तो मैं बता दूं, अब ये ब्लैक लाइन के बारे में मैं आपको फिर बता दूं, जब ये एक बार इग्नोरेंट हो गई तो दोबारा मैं ट्रेड नहीं करता, पर आज मैंने कर लिया और यहाँ पे मेरा फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे आज जो भी मूव्स आ रहे थे वो काफ़ी ब्रूटल थे। फिर यहाँ पे मेरा दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे यहाँ तक आते आते मेरे लगभग 100-125 पॉइंट्स, यानी कि मैं बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स के नहीं, फ्यूचर्स तो बॉक्सेस के लिए थे, ये ऑप्शंस के ट्रेड थे। ऑप्शंस के अंदर मैं 60 से 50 पॉइंट माइनस हो चुका था सुबह पहले आधा एक घंटे के अंदर। उसके बाद के अंदर यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड, जब यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिली, उसके बाद के अंदर एक ट्रेड मैंने यहाँ पे वापस इनिशिएट किया और थैंकफुली मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे मुझे वन साइडेड मूव, यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। चूंकि मैं यहाँ पे बहुत हैवी लॉसेस कर लिया था, इसलिए मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया। और दूसरा लॉजिक ये भी था, चूंकि मुझे पता था यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हंट हुआ है, तो बहुतों का स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा और कईयों ने नई पोजीशन भी बनाई होगी, तो वो सब लोग ट्रैप्ड है यहाँ पे। तो इसलिए मैं काफी कॉन्फिडेंट था यहाँ पे कि ये जो मूव है ये कंटिन्यू करेगा और नीचे की तरफ काफी लंबा मूव देगा, इसलिए मैंने यहाँ 100-200 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड कर लिया। और नेट टू नेट मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा मैंने कुछ अर्निंग करी नहीं, पाइवट लेवल्स की वजह से मैं ब्रेक इवन पे ही आज क्लोजिंग मुझे मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये लेवल्स जो थे, आज पाइवट्स इतने ज्यादा रिस्पेक्ट करे नहीं मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने ना कि निफ्टी ने, क्योंकि काफी वन साइडेड मूव था नीचे की तरफ। वन साइडेड मूव क्या, काफी साइडवेज मूव था नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइडवेज ही था। ये 41,313 अगर हम लोग ट्रेड कर रहे होते तो पूरे दिन चौपी था और हमारा बैंड बच जाता। पर वो वही बात है, 11:30-11 बजे तक अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नेट लॉस में हूँ तो मैं वो पाइवट को लेके पोजीशन काट देता हूँ, उसके बाद के अंदर पोजिशनली ही सोचता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैं ब्रेक इवन पे था बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में मैं 30-40 पॉइंट्स कमा चुका था, तो वहाँ पे मैंने पाइवट्स को लेके आज ट्रेडिंग क्लोज कर दी। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आप यहाँ पे चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ये लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। अब ये तो जो लेवल्स को ट्रेड करने का ये मेरा तरीका है, आप इन लेवल्स को अपने हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, अपना जो भी आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो भी ट्रेड कर सकते हैं और मुझसे मेरे साथ भी आप चीज़ ये शेयर कर सकते हैं। इसके बाद के अंदर हम लोग नए ट्रेडिंग सेशन यानी कि नेक्स्ट, उसमें जो नेक्स्ट यानी कि मंडे को जो हमें ट्रेडिंग सेशन है उस पे हम लोग कौन कौन से लेवल्स मार्क करेंगे वो हम लोग मार्क कर लेते हैं और जोन्स मार्क कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ अगर आप सीखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, निफ्टी में ज़्यादा इजी रहेगा, पैटर्न ज़्यादा इजी है ये बॉक्स वाला ही, कि अगर आपको कोई सी भी 10 से 12 कैंडल्स मैं कहूँगा अगर एक रेंज में दिखे तो उस रेंज की जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है उसको आप ऊपर की रेंज मान ले और नीचे की जो रेड कैंडल है उसको आप नीचे की रेंज मान ले। उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं भी क्लोज मिले तो आप एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। सब आपका एरिया ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी हो सकता है जैसी आपकी इच्छा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स थी, इसका मैंने लो मार्क कर दिया। यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे नीचे क्लोज मिला मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था, पर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। पर फिर जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग एक कैंडल मिली, मेरा मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जा चुका था। मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपको पता है अगर आपके अगेंस्ट में मूव आता है तो आपका प्रॉफिट पहले वाइप आउट होता है, और ये एक्सपायरी वाला दिन था तो मेरा मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स जो थे यहाँ पे वाइप आउट हो चुके थे। पर फिर भी एक नई चीज़ आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी रहती है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने लेवल्स जो है वो पहले ही आपके लिए मार्क कर दिए हैं। तो आप निफ्टी में देख सकते हैं ये जो ग्रीन लेवल्स है ये कॉमन है पिछले दिन से, बस थोड़ा बहुत मैंने एडजस्ट कर दिया है आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये लेवल आप देख सकते हैं, ये ग्रीन बॉक्स आपको बनाना है तो 18,140 से ये 18,146 का पहला, दूसरा 18,108 से 18,116 का दूसरा। उसके बाद के अंदर आप पाइवट लेवल्स देख लें, तो जैसे कि 18,220 की क्लोजिंग है तो वो ब्लैक लाइन से मैंने मार्क कर दिया है। सपोर्ट एंड जो इस बार के पाइवट है वो काफ़ी लंबे दिए हैं, क्योंकि पास के पाइवट होते हैं तो काफ़ी हमको जल्दी एक्शन लेना पड़ता है, तो वो रहने दीजिए। आप
को है अगर इच्छा कि थोड़े मैं पास पास के दूं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे दिया है पहला लेवल 18,316, फिर 18,337 का ऊपर की तरफ, ये जो है ये रेजिस्टेंस है। नीचे जो एक पाइवट लिया है वो 18,122 और 17,740 का दूसरा पाइवट लिया है। बैंक निफ्टी में मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में भी मैंने मार्क कर रखे। तो पहला जो ग्रीन बॉक्स है वो भी कॉमन है, 41,341 और 41,358, ये एक पहला लेवल है, पहला बॉक्स जो आप मार्क कर सकते हैं। उसके ऊपर 51,580 और 41,580 और ऊपर की तरफ 41,603 का लेवल, ये जो बॉक्स है आप मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 41,455 जैसे कि आप क्लोजिंग देख रहे हैं, इसकी मैंने एक पहली लाइन मार्क कर रखी है, ब्लैक लाइन। उसके ऊपर मैं पहली रेजिस्टेंस आपको मार्क करूँ तो 41,470 और 41,502, ये दो रेजिस्टेंस मैंने मार्क करी है जो मुझे रेजिस्टेंस लगती है। बाकी आपकी इच्छा है, इसके ऊपर आप ये बोलेंगे कि ये लेवल है तो इसके ऊपर मैं मानता नहीं हूँ। अगर 41,600 के ऊपर मार्केट निकला तो वो एक साथ ब्रेकआउट देगा, और 41,600 का लेवल मैं ये स्विंग से ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, तो डबल बार मार्क करने का मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो मतलब इच्छा तो क्या, मुझे ज़रूरत नहीं दिखती, इसलिए मैंने नहीं करी। 41,305 का पहला सपोर्ट और नीचे 41,145 का जो है, ये दो लेवल से मेजर सपोर्ट हो सकते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। अब रही बात क्लोजिंग की और बायस की कि मेरी क्या अप्रोच रहेगी, तो ये जो क्लोजिंग मिली है यहाँ से, वैसे निफ्टी में देखा जाए तो देखिए ये जो ये कंसोलिडेशन था, ये 5 मिनट का मूव था, ये इतना कन्विंसिंग है नहीं। ये जो क्लोजिंग यहाँ पे मिली है ये इतनी कन्विंसिंग है नहीं। एक अडानी एंटरप्राइज और हिंडाल्को दो शेयर के बदौलत आपने इतनी ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मैं इतना कन्विंस्ड हूँ नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये जो लेवल है इससे कोई मैसिव कोई गैप अप या गैप डाउन ऊपर हमें मिलेगा, और मिल जाए पता नहीं, क्योंकि अभी डाउ जोन्स और नैस्डैक में कैसा ट्रेड रहेगा मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। अभी केवल 4:43 ही हुए हैं। और बैंक निफ्टी में भी देखूं तो वैसे तो देखिए, वैसे आपको मैं कहूं तो ये जो पूरा एक जोन है, ये पूरा दिन जो मार्केट ने यहाँ बिताया और उसके बाद के अंदर ये अक्यूमुलेशन, वैसे ये हिंट तो अक्यूमुलेशन को देता है, पर मैं यहाँ पे काफ़ी जो है, मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया मैं आपको बताऊं, पर मेरी जो सोच यही है वो ये है, मार्केट जब भी ऐसा कुछ करता है ये लोगों को ट्रैप करने के लिए ही करता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मंडे को गैप डाउन ओपन ही मिलने वाला है, और गैप डाउन भी नहीं तो साइडवेज ही होगा, और मार्केट ऐसा कोई कंटिन्यू अप ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। वैसे तो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 18,220 पे, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये दो रेजिस्टेंस लेवल पे यही क्लोजिंग मिली है, हो सकता है गैप अप ओपन हो और यहाँ पे काफ़ी लोगों के शॉर्ट्स इकट्ठे होंगे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो वो दोनों चीज़ें हैं, आप एक बार ज़रूर कॉशियस रहें। मेरा आज का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मैं अभी मंडे को देखना चाहूँगा पहले आवर में, पहले 12 बजे तक कि क्या ट्रेडिंग होती है, कैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्रिएट होता है। उसके बाद के अंदर एक अपना ट्रेडिंग बायस ज़रूर बनाऊँगा, और वो मैं आपको मंडे को डे एंड में शेयर करूँगा, जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपना खुद का अप्रोच भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।